कौन से निवेशक हैं जिनको एसआईपी करना उनके लिए सही रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसे एसआईपी में पैसा लगाना चाहिए। एक जिनकी रेगुलर इनकम खुद की हो, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही रेगुलर पैसा लगाना, तो आपकी इनकम भी रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, सैलरी से हो, किसी भी चीज़ से हो। लेकिन अगर आप रेगुलर कमा रहे तो रेगुलर वाली क्यों करना चाहिए। उसमें एसआईपी करने से रेगुलर निवेश की अच्छी आदत पड़ती है, और सबसे बड़ा फायदा एसआईपी का यही है। पैसा कमाना तो सेकेंडरी है भाई, आप लाइफ में खाली कमाने के लिए थोड़ी पैसा, अच्छी आदतें भी तो होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको जिंदगी में कोई अच्छी आदत डालनी है तो एसआईपी से आती है, डिसिप्लिन से आती है। उससे क्या होता है, आप लोग हम रेगुलरली भी करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। जो स्ट्रेस आता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हर महीने जा रहा है, वो फ़र्क पड़ता है। फिर बाजार ऊपर हो या नीचे हो, आपका पैसा लगता है, ऊपर में भी लग जाता है, नीचे में भी लग जाता है। नहीं तो नीचे में आप लगा नहीं पाते। टाइमिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, दिमाग नहीं लगा। और नहीं तो क्या, जहाँ आप मिलोगे, अनिल जी और कितना गिरेगा, कब लगाऊं, रुकूं क्या अभी। अच्छा, मैंने बोला रुक जाना, मैंने बोला पता चला 3 दिन बाद ही वापस मार्केट चल पड़ा, वापस 3 दिन बाद में पकड़ में नहीं आया। तो क्या है कि मार्केट टाइमिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एसआईपी में से पैसा डालने से एक बड़ा फ़ायदा कि मार्केट ऊपर नीचे हो तो भी आपका हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका असर भी आप पे कम होता है। और जैसे गिरावट के बाद रिकवरी आती है तो सबसे पहले एसआईपी पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल पॉजिटिव रिटर्न आने लगता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा, आपका पोर्टफोलियो जल्दी से हरा होने लगता है। बाकी लोगों का तो भाव आने में टाइम है, अभी हो ही रहा था ना। देखो लोग बोल रहे थे कि ओ भाई देखो निफ्टी तो 26,000 हो गया, हमारा तो पोर्टफोलियो 30% डाउन है। अब मैं आपको बताऊं, आप देखो एचडीएफसी मिड कैप का आपके सामने अभी रिटर्न रखे हैं, क्या लमसम के मुकाबले में कितने तगड़े रिटर्न आ रहे हैं वहां पर, आ ही रहे ना एक साल में। एचडीएफसी में 6% के बजाय 20% का रिटर्न आ रहा है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एसआईपी में पैसा डालें तो आपको फर्क नहीं पड़ा कि मेरे भाव नहीं आए, आपके उल्टा आपकी कमाई बेहतर हुई है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि एसआईपी लंबे समय में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतनी ही कमाई की संभावना एसआईपी में बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और सर लमसम निवेश फिर किसके लिए होता है सही? लमसम निवेश बाजार की टाइम, लमसम में जिसके पास एक मुश्त पैसा आता हो उन लोगों के लिए लमसम निवेश है। लेकिन इसमें क्या टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और टाइमिंग की ही रिस्क है लमसम में, और कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि लमसम का मतलब आपका पैसा डूब जाएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइमिंग की रिस्क हमेशा रहती है कि अगर आपने सही टाइम पे पैसा नहीं डाला तो क्या करोगे। और वो क्यों है मैं बताता हूँ। होता क्या स्मिता के आम तौर पर लोगों की आदत है, तेजी का मार्केट होगा तभी पैसा लगाएंगे। एनएफओ भी आप देखते हैं सारे तेजी के मार्केट में आए, इस महीने सिर्फ 2 एनएफओ है। एनएफओ भी नहीं आते मंदी के मार्केट में, खराब मार्केट, तो आपका पैसा भी उसी वक्त जाता है। प्रॉब्लम ये कि ज़्यादातर लोग टॉप में पैसा लगाते हैं, टॉप में लगाते फिर दुखी होते हैं, फिर जैसे मार्केट गिरता है उस समय निकाल देते हैं। तो ऐसे में गलत समय पे पैसा लगाने से कई सालों तक आपका रिटर्न नहीं बनता। अगर आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, स्किल है, ट्रेंड है, आपके पास बहुत अच्छा एडवाइजर, तो ही आप लमसम पैसा लगाएं। लमसम कैसा है, देखो क्रिकेट समझती ना, क्रिकेट में कैसा 20-20 मैचेस हैं। आप लमसम का मतलब आप टाइमिंग करते हो, क्रिकेट में भी 20-20 में भी आपको बॉल की टाइमिंग करनी, मारना है, शॉट मारना है बड़ा। क्या होगा, या तो 6 ही जाएगा और बराबर बॉल पे टाइमिंग नहीं हुई तो आपका कैच आउट है। सेम ऐसा ही है इधर भी, अगर आपने एकदम सही टाइम पे एकदम बॉटम पे लगा दिया पैसे बन जाएंगे, नहीं तो गया काम से।